हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 के मैथ्स के चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के पार्ट 1 को। इससे पहले हमने आपके लिए और भी डिफरेंट आपके अदर चैप्टर्स पे हमने लेक्चर्स को दिया है, जो कि आपको सारे चैप्टर्स के हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है और उसी प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो आप जाइए, उस सभी चैप्टर्स के एक एक वीडियोस को देखना है, क्योंकि अगर एक भी वीडियोस अगर आप मिस करते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट छूट सकते हैं। तो एक भी वीडियोस आपको मिस नहीं करना है, सभी चैप्टर्स के सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहले क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि 1,x,-7 AP में हो तो x का मान क्या होगा, यानी इफ़ 1,x,-7 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि कोई भी 3 टर्म्स हमारे अगर AP में रहते हैं तो बीच वाले टर्म्स का दोगुना जो होता है वो पहले वाले टर्म और तीसरे वाले टर्म के सम के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी ऐसा हो जाता है, यानी ये वैल्यू हो गया आपका 2x = 1-7, यानी आपका -6 हो गया। ये कर जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपका -3 हो गया। क्या हो गया? -3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज को नहीं लिया है तो परीक्षा ऐप की तरह से टेस्ट सीरीज आपका लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपको अभी जो आपको पहले 299 रुपीज़ में मिल रहा था वो अब आपको ₹149 में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको जब परचेज करते हैं आप इस टेस्ट सीरीज को तो आपको ट्यूटर 50 का कोड डालना है, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ट्यूटर 50 का कोड किस प्रकार से डालना है, तो आप याद रखिएगा, ये आपका TUTOR कैपिटल लेटर में करके ट्यूटर 50 का कोड डालना है इस तरह से, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। और हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आपको जब भी टेस्ट सीरीज लेना है तो अभी ले टेस्ट सीरीज। आप अगर जनवरी में टेस्ट सीरीज लेते हैं तो मार्च तक जाकर आपका 3 महीना का वैलिडिटी पूरा जाता है, और इन 3 महीना में आपकी एग्जामिनेशन भी मार्च मिड या फिर मार्च के लास्ट में हो जाते हैं आपके एग्जामिनेशन, जिससे कि आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स आपकी रिवाइज हो पाएंगे और कहे तो सारे प्रैक्टिस सेट्स को आप दे पाइएगा। ठीक है, और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। ऐसा मत सोचिए कि लास्ट में जाके लेंगे प्रैक्टिस सेट्स तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ऐसा नहीं है, अभी का भी लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं GD DB के रिगार्डिंग, यांत्रिक के रिगार्डिंग, आपको बता दें कि एयरफोर्स, नेवी और NDA और कोस्ट गार्ड, इन चारों के प्रैक्टिस सेट्स आपको देने हैं, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो अभी कभी प्रैक्टिस सेट लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, कोड डालिए ट्यूटर 50, जिससे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। तो नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 9, 5, 1, -3 आर का 20वां पद आपको क्या होगा, यानी इसका 20th पद आपको बताना है, यानी आपका T20 का वैल्यू आपको बताना है, यानी 20th पद जो होगा, यानी 20th टर्म जो होंगे उसके वैल्यू क्या होंगे। देखिए, आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले की तरह सारे लेक्चर्स जो भी हमने आपको दिए हैं, वीडियोस आपको मैथमेटिक्स के दिए हैं, तो हम हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये भी लेक्चर्स आपको बेसिक से ही स्टार्ट किया गया है, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करने का यह फ़ायदा होता है कि आपको सारे कंसेप्ट, एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू दे दिए जाते हैं। ठीक है, और जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। देन फिर जब आप प्रैक्टिस सेट्स को लगाइएगा और यदि आप किसी बुक्स को बना रहे हैं उसको बनाइएगा, तो क्या होगा, आपको ये सभी कंसेप्ट हेल्प करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको T20th पद आपको निकालना है, यानी T20 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने सीखा होगा किसी भी AP का TN टर्म निकालने का, यानी आपका nth टर्म निकालने का। तो वो क्या होता है, तो TN = होता है A + n-1 × D। क्या होता है? TN = A + n-1 × D होता है, जहाँ की ये जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, और D जो होता है वो क्या होता है आपका CD, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमें T20th पद निकालना है, यानी 20वां पद आपको निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A, जो कि क्या है आपका 9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 + n-1, यानी 20 - 1 × D का वैल्यू कितना है आपका, तो 5 में से 9 गया तो कितना होगा आपका, ये -4 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है, -4 है। तो इसका वैल्यू हो गया 9, ये आपका हो गया 20 में से गया तो 19, और ये माइनस है तो -19 × 4। ठीक है, तो यह आपका हो गया 9 - 19 × 4। ठीक है, तो 19 × 4 कितना होगा, 4 9 = 36 और 4 × 4 5 6 7। ठीक है, यानी -76। तो आपका 9 में से 76 गया तो कितना होगा आपका, माइनस में होगा आपका 67। कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका 20वां पद का वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगाना था, TN = A + n-1 × D वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 1, 4, 7, 10 का आपको 12वां पद निकालना है, यानी 12वां टर्म आपको निकालना है। तो T12 = क्या होता है, A +, यानी फर्स्ट टर्म A + n-1, यानी 12 - 1 गया 11 × D का वैल्यू कितना होगा, 4 में से 1 गया, यानी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 1 + 33 = क्या हो गया आपका वैल्यू, 34, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है,
तो नंबर 4 में आपका सीक्वेंस 5, 7, 9, 11 का आपको 27वां पद बताना है। ठीक है, तो ये भी आपको उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो T27 इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A प्लस, ये सिंपल क्वेश्चन अब आपको हो चुका है, हमने आपको इसके कंसेप्ट बता चुके हैं, तो जल्दी से बनाएंगे इसको, समय ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, तो n-1 यानी 27-1 यानी 26 इंटू डी मतलब 7 में से 5 गया तो कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया 5 प्लस 6 दूना 12 और 2 2 4 1 5 यानी 52। तो 52 प्लस कितना हो गया आपका, 57 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, चलिए 57 हो गया। क्या कुछ गलती कर दी है क्या हम, देखिए तो एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इसको गलती से थोड़ा सा गलत रिपीट कर लिए थे, गलत पढ़ लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा सही से पढ़िए क्वेश्चन को, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इतना इज 27, यानी इस सीक्वेंस के कौन सा टर्म जो है जिसका वैल्यू आपको 27 मिलेगा, यानी सीक्वेंस इतना का कौन सा पद 27 होगा। आपसे यह पूछा जा रहा है, आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कि 27 पद का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, 27 होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम मानते हैं कि nवां टर्म जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 27 होगा, तो Tn इक्वल टू कितना हो गया, 27 के बराबर हो गया। तो Tn को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो गया, 27 के बराबर हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a, जो कि यहाँ पे 5 है, 5 प्लस हमें पता नहीं है n टर्म कौन सा है, तो उसको n-1 ही रहने देते हैं। d का वैल्यू क्या होगा, तो 7 में से 5 गया तो आपका होता है 2, तो d का वैल्यू क्या डाल दिया हमने, 2 डाल दिया, इक्वल टू क्या हो गया 27 के। तो n-1 इंटू टी इक्वल टू क्या हो गया, 27 में से 5 गया तो आपका हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ से n-1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 2 से कट जाएगा 22 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या निकल गया आपको, 12 निकल गया। यानी कहने का मतलब हमारा जो n इक्वल टू जब 12th होगा, यानी जब हमारा 12वां पद जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा आपका, 27 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया n इक्वल टू 12 यानी 12वां पद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि इन एन AP इफ द pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन p प्लस qth टर्म इज इक्वल टू, यदि किसी AP का pth टर्म जो है वो q के बराबर है और qth टर्म जो है वो p के बराबर है, तो p प्लस qth टर्म क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग TP इक्वल टू क्या है आपका, q है, TP इक्वल टू क्या आपका q है। यानी अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा हो जाएगा, TP को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस p-1 इंटू डी। अब देखिए ये a क्या है और ये d क्या है आपको पता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। हम मान लिए हैं कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a है और कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल E मान लीजिए, जो मन करे आप मानिए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। तो आप इसको मान लीजिए इस तरह से, देन फिर क्या करेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, यानी qth टर्म जो है AP का वो क्या है आपका p के बराबर है, यानी कहने का मतलब a प्लस q-1 इंटू डी। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका, p के बराबर है। तो ये हमने इसको क्या किया, यहाँ से लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले से नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। तो हम इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे बताइए, तो हम इस दोनों इक्वेशन से काम करते हैं कि हम इसमें से इस d का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इस d का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस d का वैल्यू कैसे फाइंड होगा बताइए, कैसे फाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को घटाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से अगर हम इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका, देख सकते हैं कि d कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका p-1 और माइनस में q+1। ठीक है, फिर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा q माइनस p के, क्या हो जाएगा q माइनस p के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से हमारा क्या हो जाएगा, 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसमें जगह नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, d इंटू p माइनस क्यू, d इंटू p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, इक्वल टू हो गया आपका q माइनस पी। तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये भी हो गया आपका p माइनस क्यू। तो ये p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d का वैल्यू हो गया -1 के बराबर। जब d का वैल्यू आपको -1 निकल चुका है तो हम क्या निकालेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें a का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप किसी भी इक्वेशन में जब d का वैल्यू पुट करिएगा -1, तो वहाँ से जो आपको a का वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा कैसे, जब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 जैसे ही यहाँ पे पुट हो गया तो q इक्वल टू a प्लस आपका हो गया -p+1। ठीक है, तो यहाँ से आपको a का वैल्यू क्या हो गया, q प्लस p -1, क्या हो गया q प्लस p -1। तो ये हमारा a का वैल्यू निकल गया। तो इसी a के वैल्यू को हम पीछे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया आपका क्या हो गया बताइए, तो ये हो गया p प्लस q या फिर q प्लस p, दोनों की बात हो गया -1। ठीक है, तो आपको ये d और a का वैल्यू मिल चुका है। जब हमें d और a का वैल्यू मिल चुका है तो हम इस AP के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है इस AP का p प्लस qth टर्म को फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब तो क्या हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल हो चुका है। हमें फर्स्ट टर्म पता है और d कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम इस AP के p प्लस qth टर्म को फाइंड नहीं कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा a प्लस p प्लस q -1 इंटू डी। यही हो जाएगा, a क्या हमारा p प्लस q -1 है और
प्लस में डी का वैल्यू क्या है माइनस टाइम्स है, तो ये हमारा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जाएगा माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 आपका कट गया और आपका क्या हो गया पी से पी भी कट गया, क्यू से क्यू भी कट गया, ये तो सारा चीज़ कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टी पी प्लस क्यूथ टर्म जो हो गया वो क्या हो गया आपका 0 के बराबर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या है आपका 0 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि x + 1, 3x, 4x + 2 वो आप क्या है आपके एपी में है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमने आपको क्या बताया था कि बीच वाला टर्म का जो दुगुना होता है, यानी बीच वाला टर्म का दुगुना यानी 3x × 2 यानी 6x इक्वल टू क्या होते हैं फर्स्ट टर्म और प्लस आपके थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म x + 1 है, थर्ड टर्म क्या है 4x + 2 है, तो दोनों को क्या किया हमने जोड़ के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 5x + 3 और यहाँ हो गया 6x, तो 5x में से 6x गया तो x हो गया, तो आपको x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3 मिल गया, तो इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। तो नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन एन एपी देयर आर 60 टर्म्स एंड द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 8 एंड क्या है आपके 185। क्या है, किसी एपी में 60 टर्म है जिसमें कि आप कहा जा रहा है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म आपको कितना दिया जा रहा है 8 और 185 दिया जा रहा है। तो पहले टर्म को a से डिनोट करते हैं तो उसको हम 8 लिख देते हैं और लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं तो इसे हम क्या लिखते हैं 185 लिख देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है उस एपी का कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, यानी पदांतर आपको बताना है, यानी उसके कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी का वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा किसी एपी का एनवा टर्म का वैल्यू क्या होता है, वो होता है a + n-1 × d, a + n-1 × d। और याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा AP है उसके टोटल 60 टर्म है, यानी कहने का मतलब अगर ये आपका L का वैल्यू अगर 150 होगा, यानी कहने का मतलब T60 का वैल्यू हमें 185 दिया जा रहा है, यानी 60 टर्म टोटल है और लास्ट टर्म हमारा 185 है, तो 60वां टर्म का ही वैल्यू तो होगा ना 185, तो वो हमें दिया जा रहा था। यानी हमें अब n का वैल्यू भी फाइंड हो चुका है, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या पता चला हमें, जो कि आपका है 60। एन का वैल्यू क्या है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 60 मिल चुका है। तो यहाँ पे डालेंगे टी एन का वैल्यू क्या पता है हमें 185 पता है, ए का वैल्यू पता है हमें 8 + 60 - 1 गया कितना हो गया 59 इंटू में आपका डी निकल गया। तो इसमें से क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें बताइए, तो डी का वैल्यू मिल जाएगा आपका 185 में से 8 गया तो हो जाएगा आपका 177, कितना 177 और नीचे हो जाएगा आपका 59, कितना 59, तो इसको सब्सट्रैक्ट इसको डिवाइड करेंगे 177/59 तो ये क्या होगा आपका 3 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, तो आपका डी का वैल्यू क्या हो चुका है, डी का वैल्यू में मिल चुका है 3, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गया 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो समझना था बस वो क्या था, वो समझना था आपको कि लास्ट टर्म का वैल्यू अगर 185 दिया जा रहा है और किसी एपी में टोटल 60 पद है, यानी कहने का मतलब हमें T60 का वैल्यू हमें ही 185 दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही बात इसमें सबसे मेन था, ये समझ गए तो बस क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इन एन एपी pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन rth टर्म इज। ठीक है, किसी एपी में pth टर्म q दिया जा रहा है और qth टर्म कितना है p के बराबर दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस एपी का rth टर्म क्या होगा, आपसे उस एपी का rth टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। आपको पता होगा कि किसी एपी का टीपी जो है वो आपके क्यू के बराबर है, एंड क्या है आपका टी क्यू जो है वो आपके पी के बराबर है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है -1 के बराबर होता है। ये हमने रट के नहीं रखा है, कैसे आपको तुरंत इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बनाकर बताया था। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 4 नहीं था, चलिए 5th क्वेश्चन था शायद, 5th क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमने आपको बनाकर बताया था, जहाँ की डी का वैल्यू में -1 मिला था और ए का वैल्यू क्या मिला था p + q -1। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर नहीं याद रहेगा तब भी कोई बात नहीं, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू होता है p + q -1, तो डी और ए का वैल्यू में पता चला है, हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो टी आर का वैल्यू क्या होगा a + r-1 इंटू डी। ठीक है, ये होगा ना, तो टी आर इक्वल टू, अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा है p + q -1, p + q -1 प्लस में ये आपका एक्चुअल में डी का वैल्यू है -1 में है, तो हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -r और क्या हो जाएगा -+1, तो ये आपका 1 से 1 कट जाएगा, तो टी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टी आर का वैल्यू हो जाएगा आपको बताइए, तो हो जाएगा आपका p + q -r, p + q -r इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे हम, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है p + q -r, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 9th क्वेश्चन में आपका इन एन एपी 6th and 12th टर्म इज 13 and 25 देन 20th टर्म इज, किसी एपी में 6th टर्म और 12th टर्म कितना है 13 और 125, 13 और कितना है 25 है। अब देखिएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं इन सभी कंसेप्ट के थ्रू आपको इन सभी क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट को रिवाइज करवाया जा रहा है। जितने भी कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज
आपको पढ़ने हैं वो सब रिवाइज करवाया जा रहा है। तो इतना इसको करने के बाद आपका काम है कि आप प्रैक्टिस सेट्स को लगाएं और साथ ही साथ आप जो भी आपके पास बुक्स है उसको भी बनाते रहें। यदि आप अभी प्रैक्टिस सेट्स को लेते हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट्स आप उसको बना जाइएगा। जैसे हमने आपको कहा है पहले भी कि एयरफोर्स के, नेवी के, एनडीए के और आपके कोस्ट गार्ड के, तो सभी कोस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट इन चारों एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस सेट्स को आपको अपने एग्जामिनेशन से पहले बना लेना है और देन फिर एग्जामिनेशन देने जाना है। हम दावा के साथ कहेंगे कि इतना प्रैक्टिस सेट्स बनाने के बाद आपके क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, यानी आपका जो लेवल होगा वो एकदम कह सकते हैं कि 7वें आसमान पे होगा और आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए वहाँ सक्षम हो पाइएगा। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर बनाना है, प्रैक्टिस सेट्स बनाना है, बुक्स है उसको बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 6th एंड 12th टर्म हमें एपी का दिया जा रहा है और आपको 20th टर्म पूछा जा रहा है, यानी T6 इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, 13 दिया जा रहा है। यानी कहने मतलब a प्लस 6 - 1 कितना होता है, तो 6 - 1 होता है आपका 5 इंटू डी, ये बताया जा रहा है आपको। फिर कितना 12th टर्म आपको दिया जा रहा है जो कि कितना है आपका 25 के बराबर है, तो a प्लस 12 में से गया यानी 11 इंटू डी। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, तो फिर आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि 20th टर्म आपको निकालना है, यानी T20th आपको वैल्यू बताना है, किसका, T20th का। तो निकालेंगे T20th का वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में से इस वाले को घटा लेते हैं। ठीक है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो a से a कट जाएगा और 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 25 में से 13 गया तो हो गया आपका 12, क्या हो गया 12, तो d का वैल्यू कितना हो गया, 2 मिल गया। ठीक है, जब d का वैल्यू 2 मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d का वैल्यू अगर आप 2 डालते हैं तो 5 × 10 हो गया और 13 में से 10 गया तो कितना हो गया, 3, यानी a का वैल्यू क्या निकल गया आपको, 3 निकल गया। आपको d और a का वैल्यू निकल चुका है। उसके बाद आपसे पूछा क्या जा रहा है, 20th पद का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी T20 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब आपको a और d पता चल चुका है तो आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 20वां पद, 25वां पद, 120वां, 125वां, यानी जितना पूछे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो a प्लस n - 1 यानी 20 - 1 इंटू डी, यानी 19 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 19 इंटू डी यानी 2, तो a प्लस 19 दोनों कितना होता है आपका 38, कितना होता है 38 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया आपका 38 प्लस 3 क्या होगा, 41। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि इन एन एपी सम ऑफ देयर 3 टर्म्स इज 21 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 6 मोर देन सेकेंड टर्म, देन फाइंड 3 टर्म्स। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी एपी में सम ऑफ देयर 3 टर्म्स, उनके 3 टर्म्स का सम जो है वो कितना दिया जा रहा है आपको, 21 दिया जा रहा है। और साथ ही में कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, पहले और तीसरे टर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके 6 ज़्यादा है आपके सेकेंड टर्म से, यानी पहला और तीसरा वाला जो प्रोडक्ट है, पहले और तीसरे वाला टर्म जो है उनके प्रोडक्ट जो है वो क्या है 6 टाइम्स ज़्यादा है आपके मिडिल वाले प्रोडक्ट के। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 3 टर्म्स, यानी आपको उन तीनों टर्म्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, देखिएगा, याद रखिएगा, कुछ एपी में कुछ एजम्पशन होते हैं जो कि आपको लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, इसके लिए आप बता दें कि आपको इन तीनों जो एजम्पशन आपको हम बताने वाले हैं, अगर यही आप अगर लेते हैं तो आपके सॉल्यूशंस आसान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यही लीजिए, आप दूसरा भी एजम्पशन लेके खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा परेशानी होगी, उसके मेथड जो होंगे वो आपको थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसा हम अभी बताएंगे आपको जो एजम्पशन बताएंगे उस अगर एजम्पशन को लेते हैं तो आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, थोड़ा सा ईजी होते हैं। ठीक है, तो क्या एजम्पशन है जानिएगा। जब भी आपको किसी एपी में 3 टर्म्स के बारे में दिया जाए कि 3 टर्म ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कीजिए, उन तीनों टर्म को, एक पहला टर्म को अल्फा माइनस बीटा एज्यूम कीजिए, दूसरे वाला टर्म को क्या एज्यूम कीजिए अल्फा, और तीसरे वाले को एज्यूम कीजिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर ये आप एज्यूम करते हैं तो आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस ईजी होंगे। हालांकि आप इसके अलावा भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा आप a प्लस डी एज्यूम कीजिए, सॉरी, इसके अलावा आप अगर a माइनस डी एज्यूम कर सकते हैं, फिर आप क्या एज्यूम कीजिए, फिर a एज्यूम कीजिए, और फिर क्या कीजिए आप a प्लस डी एज्यूम कीजिए। आप ऐसा भी एज्यूम कीजिए, ये दोनों जो है आपके एक ही पैटर्न में है। क्या है, दोनों एक ही पैटर्न में है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इस पैटर्न को छोड़ के अगर आप कोई भी अदर पैटर्न एज्यूम करते हैं, सीधे अगर a b c d मान लेते हैं, तो थोड़ा सा आपके सॉल्यूशंस थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इन तीनों का जो सम है वो क्या है आपके 21 के बराबर है। यानी अगर इन तीनों को जोड़ते हैं, अगर मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो d से d कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे 3a इज इक्वल टू कितना मिल गया 21, तो a का वैल्यू कितना निकल गया आपका 7 निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, a का वैल्यू हमें 7 मिल चुका है। अब हमें फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, फिर से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, उसको पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है क्या, हमें बताइए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पहले और तीसरे टर्म, ठीक है, पहले और तीसरे टर्म यानी a माइनस डी और क्या है a प्लस डी, इनका सम जो है, सॉरी, इनका प्रोडक्ट जो है, यानी a माइनस डी और इंटू में क्या है a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है, सॉरी, चलिए ठीक है, ये स्पैम कॉल आ जाता है कंपनी का, छोड़िए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा पहले और तीसरे प्रोडक्ट का
जो हमारे टर्म है उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आपके 6 टाइम्स ज़्यादा है दूसरे वाले प्रोडक्ट के, सॉरी दूसरे वाले टर्म के, यानी दूसरा वाला टर्म क्या हमारा अल्फ़ा है, यानी अल्फ़ा इसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं ना, ए माने हुए ना हम, तो वो क्या हमारा 6 टाइम्स ज़्यादा है बीच वाले प्रोडक्ट के, यानी दूसरे वाले प्रोडक्ट के, तो हम सॉरी दूसरे वाले टर्म के, प्रोडक्ट के नहीं दूसरे वाले टर्म के। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे वाले के प्रोडक्ट बराबर कर दिया 6 टाइम्स प्लस में आपके दूसरे वाले टर्म्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस ए का वैल्यू पता है जो कि कितना है 3 है, जो कि कितना है आपका, सॉरी 3 नहीं 7 है। तो ये आपका हो गया 7 6 6 12 और 1 13, ये हो गया आपका। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 7 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका 13। तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 5 और ये कितना हो गया था ये, तो ये हो गया आपका 3 यानी 35, कितना हो गया आपका 35 हो गया। शायद कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक्स है क्या, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 35 नहीं 36 होगा ना, 36 होगा, 35 नहीं 36 होगा, ठीक है 36 हो गया था। डी का वैल्यू कितना निकल गया आपको, तो डी का वैल्यू निकल गया हमें 6 निकल गया। क्या निकल गया डी का वैल्यू बताइए हमें, 6 निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया 6 निकल गया। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर डी का वैल्यू -6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब निकले तो प्लस -6 निकलेगा, तो डी का वैल्यू नॉट इक्वल टू -6 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टर्म हमने माना है वो सक्सेसिव टर्म है, यानी बढ़ता हुआ टर्म है। अगर हम -6 ले लेंगे तो हमारा टर्म घटता हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो घटता हुआ टर्म नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि बढ़ता हुआ टर्म है, ठीक है। इसका आंसर हम +6 वाला लेंगे। जब हम +6 वाला लेंगे तो हमारा तीनों टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा जो तीनों टर्म का वैल्यू हो जाएगा, पहले टर्म का वैल्यू होगा 7 में से 6 गया तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, क्या होगा 1। फिर दूसरे टर्म का वैल्यू क्या है बताइए, तो पहला टर्म 1, दूसरा टर्म क्या है आपका सिंपल 7 हो जाएगा, ठीक है 7 हो जाएगा। और तीसरा टर्म क्या है आपका 7 + 6 तो कितना हो गया आपका 13, यानी 1 7 13, 1 7 13, यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के, यानी हमने आपको अलजेब्रा के पोर्शंस को स्टार्ट किया है। तो इसमें हमने पहला चैप्टर आपको बताया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज को बताएंगे, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला लेक्चर है जो कि आपका बेसिक लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद आपको और भी आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के 4 लेक्चर्स को दिए जाएंगे, ठीक है। देन फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज को खत्म करेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपके कम्प्लेक्स नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी प्रकार डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको बता दें कि प्लीज़ अगर आपको डाउट होता है तो एक बार और वीडियोस को देखिएगा, 2 बार देखने के बाद ही आप डाउट अपने पूछिएगा, क्योंकि अगर आप दोबारा वीडियोस को देखते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके डाउट जरूर से जरूर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।